हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल। आज हम वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको वर्ग के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज वर्ग का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ग की परिभाषा होती है कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। क्या बोल रहा है ये परिभाषा कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। तो जैसे ए वाला है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, कितनी कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऊपर की भुजा है, 2 सेंटीमीटर ए वाली, 2 सेंटीमीटर ए वाली और दो, चारों भुजाएं बराबर हैं 2 सेंटीमीटर और इसके कोण भी बराबर हैं। क्या है, कोण भी बराबर है 90 अंश के हैं। तो ये क्या है, एक वर्ग है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, क्योंकि चार भुजाओं से घिरा हुआ क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो वर्ग भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं बराबर हों और जिसके चारों कोण 90 अंश के हों। क्या हों, चारों कोण 90 अंश के, ए भी 90 अंश का, ए भी और ए भी चारों कोण 90 अंश के हों और चारों भुजाएं बराबर हों, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ग क्या होता है। तो अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा कि परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं कि चारों ओर की कुल दूरी को परिमाप बोलते हैं। तो दूरी क्या है, जैसे इसको हम पॉइंट ए मान लें, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए से लेके बी तक, बी से लेके डी तक, डी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक, ये पूरी दूरी होगी, उसकी कुल लंबाई जो होगी उसका परिमाप होगी। उसको देखें तो इसकी क्या है, 6 सेंटीमीटर, इसकी 6, इसकी 6, इसकी और 6 इसकी, तो क्या होगी, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो 24 का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। परंतु यह तो हमने निकाला अंदाज से, अब हम देखते हैं इसका एक सूत्र भी होता है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, इस वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो अब 4 भुजा कितनी है इसकी, इसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो 4 और 6 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमने अब पहले देखा वर्ग की परिभाषा, फिर देखा वर्ग का परिमाप, अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी अंदर की ये जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब जितनी जगह ये घेरे हुए है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। इसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग तो वही होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 गुणित 6 क्या, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एक दूसरा सूत्र भी होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसी को हम गुणा गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकालें, बात बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है, और सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, और सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का परिमाप। तो अब भी देखा था हमने परिमाप के लिए क्या कहते हैं। तो इसका हम परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप होगा 4 गुणित भुजा। क्या होगा, 4 गुणित भुजा। तो और सेंटीमीटर भुजा, तो एक भुजा जब और सेंटीमीटर तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 गुणित 8, तो क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा। तो भुजा गुणित भुजा, तो और सेंटीमीटर एक भुजा है तो सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की, तो भुजा गुणित भुजा। तो 8 गुणित
8 तो क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको वर्ग के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी मैथ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।